बाल झड़ रहे हैं, क्या करें? दोस्तों, यदि बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके ये बीमारी है। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी आदतें हो जिनके कारण से बाल झड़ रहे हैं। तो क्यों ना सिर्फ उन आदतों को अपन चेंज करके भी हेयर फॉल होने से रोक सकते हैं। जैसे अपने रूटीन लाइफ स्टाइल में, अपने दैनिक दिनचर्या के साथ में कुछ इस प्रकार की अपनी हैबिट्स होती है जिनके कारण से अपना हेयर फॉल होता है, ना कि अपने को कोई बीमारी होती है। जैसे अपने यहां पे 5 चीजों को डिस्कस करेंगे। आप यदि इन पांचों में से कोई आदतें अपना रहे हैं और उसके साथ में आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये 5 चीजें तुरंत प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये 5 चीजें ऐसी है जो आपके हेयर फॉल को बढ़ाती है। ओके, जिसमें नंबर 1 है यूजिंग बाथिंग सोप। जनरली बहुत सारे लोग होते हैं वो जो बाथिंग सोप होता है उसको बालों पे भी यूज करते हैं, पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है, किसी को नहीं होती है। पर यदि किसी को हेयर फॉल हो रहा है उस कंडीशन में आपको बाथिंग सोप्स बालों पे अप्लाई करना तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके बालों के झड़ने की जो स्पीड होती है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और यदि आप नहाने वाला जो साबुन होता है, बाथिंग सोप होता है, उसको बालों पे अप्लाई नहीं करेंगे उस कंडीशन में आपका हेयर फॉल है वो रुक सकता है। नंबर 2, एक्स्ट्रा ऑयलिंग। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारा ऑयल डालते हैं बालों में और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको नहीं है, लेकिन यदि आपके हेयर फॉल होने लग गए, आपके बालों की जो रूट्स है, जड़ें हैं, वो कमजोर हो गई है, उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा ऑयलिंग भी बंद कर देनी चाहिए। यानी या तो ऑयल डालना नहीं चाहिए, या फिर डालना है तो थोड़ा बहुत डालना है, सिर्फ 5-7 दिन से डालना है। ओके, यानी ऑयल कम से कम रखे बालों में। ऑयल ज्यादा रहने से बाल रूसी ज्यादा आती है, उनके कारण से हार्डनेस ज्यादा आती है और बालों की रूट्स होती है वो और कमजोर होती है। नंबर 3 है डेंड्रफ। डेंड्रफ एक प्रकार का फंगल इंफेक्शन होता है। ओके, डेंड्रफ कोई नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती, एक प्रकार का इंफेक्शन है, एक प्रकार की बीमारी है। यदि आपके बालों के रूट्स में डेंड्रफ रहेगा उस कंडीशन में आपके हेयर फॉल होना कॉमन है। तो आप डेंड्रफ से अपने सर को बचा के रखेंगे तो उतना ही आपका हेयर फॉल कम होगा। और यदि किसी को हेयर फॉल हो रहा है और उस कंडीशन में उसके डेंड्रफ है तो उस डेंड्रफ को तुरंत प्रभाव से ट्रीट करना चाहिए। यदि आप डेंड्रफ को ट्रीट कर लेते तो आपका हेयर फॉल होना बिल्कुल कम हो जाएगा। तो 3 चीजें हो गई। नंबर 4 है विटामिन डी और विटामिन B7 की कमी। यदि किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से विटामिन डी और विटामिन B7, जिसको अपन बायोटिन बोलते हैं, इसका टेस्ट करवाना चाहिए। यदि उसकी बॉडी के अंदर इन चीजों की कमी देखने को मिलती है तो वहां हेयर फॉल होना स्वाभाविक है। उस कंडीशन में आपको किसी और चीज पर ना ध्यान देके आपको क्या करना चाहिए, इन हेल्थ सप्लीमेंट को अपनी डाइट में बढ़ावा देना चाहिए। और इसके कुछ हेल्थ सप्लीमेंट अपन रेडीमेड फॉर्म में जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो भी अपन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। यदि नंबर 5 है, यदि आप जनरली तो होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें या कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, इन कंडीशंस से ज्यादा एक्सपोजर है तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल हो सकता है। जैसे आप बहुत ज्यादा डर्ट में रहते, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में रहते, तो बहुत सारे लोग होते धूल मिट्टी में रहते उनको नहीं होता हेयर फॉल। यदि पर आपके पास हो रहा है तो उस कंडीशन में आप अपने धूल मिट्टी से, जो बाहर का पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन से, किसी प्रकार की रेडिएशन से, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, बहुत सारे केमिकल हो गए, इन सब चीजों से आपके हेयर को, आपके हेयर्स को बचा के रखना है। क्योंकि यदि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में ये चीजें हैं वो हेयर फॉल को बढ़ावा देगी, या फिर बोल सकते हैं कि हेयर फॉल की स्पीड को बढ़ा देगी। तो उस कंडीशन में इस प्रकार का जो एक्सपोजर है इसको भी आपको कम करना है। यदि आप यहां पे इन 5 तरीकों को अपनाते हैं तो मे भी आपकी शुरुआती स्टेज में हेयर फॉल हो रहा है तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। इन 5 के साथ ही साथ एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। आजकल अपन देखते हैं कि बहुत सारी जगह हार्ड वाटर प्रेजेंट रहता है। जो अपन घर में जो नहाने के लिए पानी यूज करते हैं उसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा रहती है। जो पानी की जो हार्डनेस होती है वो भी अपने हेयर फॉल को बढ़ावा देती है। ओके, तो इन जो 6 चीजें हैं, इन सब 6 चीजों को आप अपना लेते हैं तो आपके हेयर फॉल की स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी या फिर रुक ही जाएंगे। और उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप किसी अदर ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, जैसे मेनोक्सिडिल यूज करना हो गया, PRP करवाना हो गया, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। इन सभी चीजों को अपन अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।